पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को बिहार में बसा माँ थावे का मंदिर का दर्शन कराया, पूरा परिसर क्षेत्र दिखाया और ये मंदिर शक्तिपीठ नहीं है, सिद्ध पीठ है। ये सारा जानकारी विथ प्रूफ के साथ दिखाया हूँ और पंडित जी का इंटरव्यू भी लिया हूँ। तो पार्ट 1 वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे मंदिर का स्थापना कैसे हुआ, कौन किया, इसके पीछे रहसु भगत और राजा मनन की चौंका देने वाली घटनाएं शामिल है और साथ में रहसु भगत का मंदिर भी दिखाऊंगा और वो रहस्यमय कुआं भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं रहसु भगत और राजा मनन सिंह की कहानियां आखिर इस मंदिर से क्या ताल्लुकात रखती हैं। मंदिर की स्थापना की सबसे प्रचलित कथा चेड़े वंश के राजा मनन सिंह और मां दुर्गा के भक्त रहसु से जुड़ी है। यह कथा 16वीं 17वीं शताब्दी की मानी जाती है। अकाल और रहसु की भक्ति, देखिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। पहला बिंदु, अकाल और रहसु की भक्ति। राजा मनन सिंह स्वयं को मां दुर्गा का परम भक्त मानते थे। उनके राज्य में एक बार भीषण अकाल पड़ा जिससे प्रजा भूखमरी का शिकार हो गई। उसी समय थावे में रहसु नामक एक दलित किसान रहता था जो मां दुर्गा का अन्यन भक्त था। रहसु जंगल में खेती करता और मां की आराधना में लीन रहता था। कथा अनुसार रहसु ने बाघ के गले में सांप की रस्सी बांधकर धान की दौनी की जिससे चावल निकलने लगे। इस चमत्कार से अकाल के समय भी वो समृद्ध रहा और लोगों को अनाज उपलब्ध कराया। दूसरा बिंदु, राजा का अविश्वास। राजा जब इस बात को सुने तब उनका क्या जवाब आया, आइए जानते हैं। जब यह बात राजा मनन सिंह तक पहुंची तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रहसु को ढोंगी और पाखंडी कहकर दरबार में बुलाया और मां दुर्गा को साक्षात बुलाने की चुनौती दी। रहसु ने राजा को चेतावनी दी कि मां के आने से राज्य का विनाश हो जाएगा, लेकिन राजा नहीं माना। रहसु की प्रार्थना पर मां कामाख्या असम से चलकर पटना छपरा के आमी होते हुए थावे पहुंची। मां के प्रकट होने के साथ ही भयंकर आंधी तूफान आया। रहसु का सिर फट गया और उनके सिर से मां का कंगन युक्त हाथ प्रकट हुआ। इस चमत्कार के साथ ही राजा मनन सिंह का महल खंडहर में बदल गया और उनकी मृत्यु होगी। इसके बाद स्थानीय लोग ने वहां मां की पूजा शुरू की और यह स्थान जागृत सिद्धपीठ बन गया। इसके अलावा हम लोग एक और घटना पे गौर करेंगे, हथुआ के राजा और मंदिर की स्थापना आखिर क्या कहानी है। जब आप लोग गोपालगंज जाइएगा तो वहां पर सड़क में कुछ बोर्ड आप लोगों को लगे हुए दिखेंगे, हथुआ राज। अब हथुआ राजा क्या है, आइए जानते हैं। 1714 साल का यह घटना है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मंदिर की स्थापना हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने 1714 में करवाई। अब कैसे? स्वप्न में मां का दर्शन। राजा युवराज शाही बहादुर चंपारण के जमींदार काबुल मोहम्मद बरहरिया से लगातार 10 बार युद्ध हार चुके थे। हार कर लौटते समय उन्होंने थावे के जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम किया। रात में उन्हें स्वप्न में मां दुर्गा ने दर्शन दिए और विजय का आशीर्वाद दिया। स्वप्न के निर्देशानुसार राजा ने काबुल मोहम्मद पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया, कई क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। ठीक इसी घटना के अनुसार ये भी कहा जाता है कि हथुआ राजा ने ही मंदिर का स्थापना किया है। मूर्ति की खोज और मंदिर का निर्माण। विजय के बाद राजा ने उस वृक्ष से 4 कदम उत्तर दिशा में खुदाई करवाई जहां 10 फीट नीचे मां वन दुर्गा की प्रतिमा मिली। इसके बाद वहीं मंदिर की स्थापना की गई। ये रहा मंदिर का स्थापना के पीछे का रहस्य। इतने देर से आप लोगों को माँ थावे वाली का मंदिर दिखा दिया, रहसु भगत का मंदिर दिखा दिया, सारा परिसर क्षेत्र दिखा दिया। अब बारी है वो कुआं को दिखाने का। हम लोगों ने वहाँ के आसपास के लोगों से, पंडित जी से सुना था कि कुआं को भी पूजा जाता है। आइए, मैं कुआं के सामने आ चुका हूँ और देख पा रहे हैं इस कुआं को चारों तरफ से नाग देवता से घेरा गया है और ठीक बड़ा पंचमुखी नाग देवता को भी यहाँ पर बनाया गया है। और अगर बात कर लूँ इस कुआं का आस्था के पीछे, तो माँ देवी के रूप में इस कुआं को पूजा जाता है। कुआं फिलहाल अभी वर्तमान समय में पानी नहीं है, सूख गया है। बस जो श्रद्धालु है वो आते हैं, कुआं को भी पूजते हैं आस्था के प्रतीक के तौर पर और पूजने के बाद फिर अपने घर जाते हैं। और ठीक इसी कुआं के अगल बगल देखिए जंगल से भरा पूरा परिसर क्षेत्र है जिसको अभी वर्तमान समय में साफ कर दिया गया है। मेला भी लगा है, बच्चे लोगों के लिए झूला भी लगा हुआ है। लेकिन इस कुआं के अलावा यहाँ पर देखिए एक नीम का
पेड़ सीधे मैं जा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक इस नीम के पेड़ को देवी के रूप में पूजा जाता है साथियों। और यहाँ पर ठीक इस नीम के पेड़ के बगल में देखिए 2 समाधि स्थल बनाया गया है। समाधि स्थल पहला अगर बात करूँ श्री श्री 108 स्वामी मुक्तानंद का समाधि स्थल है ये। इसके अलावा ठीक इसके बगल में देखिए एक और समाधि स्थल है, बच्चा बाबा का समाधि स्थल जो यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ एक और कुआं है जो बहुत बड़ा वेदी बनाया हुआ है। ठीक हम लोग ऊपर चढ़ते हैं और कुआं को दिखाता हूँ आप लोगों को। ये भी कुआं पूरा वर्तमान समय में सूखा हुआ है और कुछ नहीं है उस कुआं में। तो साथियों, आप लोगों को थावे मंदिर का चारों तरफ जो जंगल से घिरा हुआ ये वातावरण है, सारा स्थल दिखा दिया, घूमने लायक क्या है नहीं है, कौन से देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। ठीक इसी तरीके से एक आप लोगों के लिए मंदिर का ऐतिहासिक इतिहास लेकर आता रहूँगा, नए नए जगह को लेकर आता रहूँगा, एक्सप्लोर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह से सपोर्ट देना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मंदिर के ऐतिहासिक इतिहास के साथ, कुछ नए जगह के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।